चुतिया समझ रही है वही यानी इनकी सरकार और यही आंदोलन करेंगे। 10K सब्सक्राइबर हो गए हमारे। तो आपने देखा कि अभी ये कुरियर से अभी मेरे पास में पहुंच चुका है, और ये जो चीज़ है ये इसका मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। अप्रैल में मैंने अप्रूवल किया था और अभी जाकर ये बाय पोस्ट इंडियन पोस्ट से घर पर आया है। तो ये मेरा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का लाइसेंस है जो भी घर आ चुका है। तो आज का दिन सही में बहुत अच्छा है। तो सुबह से ही एक अच्छी न्यूज़ मिल चुकी है। थैंक यू राहुल और मोहित। मिताली लाइसेंस आ गया मेरा। नाइस, लाइसेंस आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का इसमें। दोनों है? हाँ दोनों है। ठीक। तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। तो अभी जून महीना चल रहा है और जून महीना ये बहुत ही खास होता है, स्पेशली जो स्कूल में जाने वाले जो स्टूडेंट है 26 जून से उनकी स्कूलें शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ अभी आसार दिख नहीं रहे, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। और हम आ चुके हैं अपने बोधिसत्व दिनदर्शिका के पास में। तारीख है आज की 25 जून, और 25 जून को आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो 25 जून 1918 में महारो की बेगारी छत्रपति शाहू महाराज ने समाप्त की थी। मतलब शेड्यूल कास्ट से आने वाले जो लोग थे उनकी जो बेड़ बिगारी हम कहते हैं, जिसके बदले में उनको किसी भी तरीके का काम करने के बाद में उनको पैसा नहीं दिया जाता, ऐसे जो चीज़ें इसको ख़त्म करने का काम छत्रपति शाहू महाराज ने आज ही के दिन किया था। तो ये देख रहे हैं हमारा पुराना मॉनिटर है और ये अभी नया मॉनिटर लिया है कुछ 2500 रुपये में, सेकेंड हैंड है। और यहाँ पर देख रहे हैं मेरा चैनल ओपन है मिशनरी पराग, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और ये पूरा सेटअप इसलिए किया गया है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे कंप्यूटर से एडिटिंग की जाए तो और अच्छे व्लॉग्स आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। उज्जवल भाई क्या कर रहा है? भाई सब लोग बैठे। 10K सब्सक्राइबर हो गए भाई। क्या? 10K सब्सक्राइबर हो गए अपने देख। अच्छा संदीप भाऊ, सही बात है 10K सब्सक्राइबर। आज हमारे 10K सब्सक्राइबर हो गए हैं। अच्छा। 10,000 कुछ 10,062 दिख रहे हैं। ये देखो 10,000। और ये जो 10,000 जो सब्सक्राइबर हुए हैं पिछले 1 साल की मेहनत हमारी जो रंग लाई है, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, तो अभी तक के हमारे जो सब्सक्राइबर थे वो हाइट थे, है ना? लेकिन अभी हम उसको पब्लिक करने वाले हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। और ताई यहाँ पर है, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तबीयत आपकी ठीक हुई या नहीं, मुझे कॉल कर भी पूछ रहे थे, मैसेजेस में पूछ रहे थे, आपको भी फोन आए होंगे शायद। क्यों द थिंग पे आप दिख नहीं रहे? अभी वॉइस ओवर चल रहा है बोल रहे लोग। तो सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद कि सबने हमारे चैनल को इतना सराहा, इतना स्नेह दिया, और 10K तक आज हम पहुंचे। 10K से अभी ऊपर हमारा जो है चैनल अभी जा रहा है, तो सभी का धन्यवाद। और थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से क्या है, वॉइस ओवर से हम काम चला रहे, तो 1 महीने की जो है रेस्ट पर मैं हूँ। अच्छा। प्लीज मैनेज कर लीजिए, और कुछ दिनों में ही मैं जल्दी ही अपने उसी एनर्जी के साथ, उसी तेज तर्रार अपने रुख के साथ वापस आऊंगी। जी बिल्कुल। तो अभी हम भाव पब्लिक करते अपने 10K सब्सक्राइबर का। ठीक, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस सिलेक्ट हो रहा है और आपको अभी द थिंग इस चैनल पर 10K सब्सक्राइबर लिखे हुए नजर आने वाले। yes. अब जल्दी से जल्दी 10K को 100K करना है ना? अभी नेक्स्ट अपना टारगेट क्या होगा? 100K। और नेक्स्ट वाला जो सेलिब्रेशन है वो 50K पे करेंगे कि 100K पे? 100K पे ही करेंगे। 100K पे 100K पे करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है, क्या बोलता है उज्जवल भाई? पूरा स्वागत अपने चैनल का अभी। तो जैसा आपने देखा कि हमारे द थिंग के 10K सब्सक्राइबर हो चुके हैं ना उज्जवल, तो अभी कैसा करेंगे? सेलिब्रेशन करना है क्या? सेलिब्रेशन तो बनता है भाई, चलो केक लेके आएंगे। केक ले आते, चल। तो अभी हम केक लेने जाते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि थोड़ा सा ऐसा क्रिएटिव कुछ बनाने की कोशिश करते हैं 10K हमारे सब्सक्राइबरों को उसके ऊपर में। ठीक है। लेकिन कल कौन सा दिन है मैं भी चल गया। तो आज की तारीख है 25 जून और कल होने वाली है 26 जून। तो 26 जून को क्या रहता है उज्जवल?
भाई कल के दिन है छत्रपति शाहू महाराज की जयंती। अच्छा। और बाबा साहब कहते थे कि हमें शाहू महाराज जी की जयंती दिवाली की तरह मनाना चाहिए। दिवाली की तरह जयंती मनाना चाहिए शाहू महाराज की, ऐसा कौन कहते? बाबा साहब कहते थे। तो शाहू महाराज की जयंती कल होने वाली है, तो आज मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ। तो शाहू महाराज की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो अभी अभी हमारे घर में एंट्री हुई है प्रणव चौहान 10 की, इनको इसके पहले व्लॉग में आपने देखा होगा। हाँ। तो शाहू महाराज पे साहिल कुछ बोल रहे थे। जो छत्रपति शाहू महाराज थे, तो उस टाइम जो महामारी आई थी, हाँ। उसमें उनका जो राजकोष था और जो उनके राज्य में आपातकालीन स्थिति में आने इसमें जो पैसा खर्च करते, हाँ। तो उन्होंने अपना राजकोष और अपना जो भी था अपना धन लुटा दिया था जनता लोगों में, जनता में लुटा दिया था। हाँ। और आजू बाजू के जो राज्य के भी लोग थे, हाँ। जो भूख की वजह से और किसी और असुविधा की वजह से उस राज्य में पलायन कर चुके थे, तो वो भी वहाँ पे आए थे, तो उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट करके उनके लिए भी उन्होंने कार्य किए थे। बिल्कुल। बट अभी जो हमारे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कौन है? जो नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, बताओ अपने पब्लिक को। हाँ, भूल जाते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी है माननीय, हाँ। तो अभी जो हमारे देश पे जो मुसीबत आई, हाँ। तो हमारे मोदी जी ने ना कुछ सेवा करके उन्होंने मोदी जी ने ठीक है। तो उन्होंने जनता से ही पैसा मांगा, पीएम फंड केयर के माध्यम से। और तो इस वजह और उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं है। हाँ। और तेल के दाम बढ़ समझ रहे रहे हैं, खाने के तेल, पेट्रोल, तो इंसान गाड़ी चलाए कि गाड़ी बेच दे ये भी नहीं समझ रहा है अभी। अच्छा। तो ये गाड़ी बेचने की बात कर रहे साइकिल। ये रक्षक है कि भक्षक है, हमें यही नहीं समझ रहा है। मतलब ओरिजिनल जो राजा है वो। तो भाऊ अभी शाहू महाराज, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि शाहू महाराज अपने समय में क्या ओहदा रखते थे, कितने ज्यादा उनके पास में धन कोष था, कितने ज्यादा अमीर थे? ये एक इंसिडेंस था, वो आप बताना, उससे हमारे लोगों को समझ में आएगा कि शाहू महाराज कितने ताकतवर थे। आप सभी साथियों को द थिंग की तरफ से और मेरे तरफ से भी राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज इनके जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ये उस समय के राजा थे और उनके पास 4-5 6 एम्बेसडर कार होती थी उस समय। यानी उस समय का रेट उसका था 7 करोड़ के आसपास, एक कार का। तो आप समझ सकते हैं कि उनके वो कितने करोड़पति आदमी थे। और जब बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको हम महामानव बोलते हैं, हमारे उद्धारकर्ता बोलते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर 10वीं पास हुए थे, तब राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज उनके घर में गए, तो वो 5-5 एम्बेसडर कार से गए थे और उन्होंने सभी लोगों को शक्कर बंटवाई थी। तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि शाहू महाराज जो थे वो कितने अमीर आदमी थे अपने समय के अंदर में। तो शाहू महाराज ने जिस तरीके से जो कॉन्सेप्ट रखा या जो जिस तरीके से वो सोचते थे, तो क्या वैसा ही काम शाहू महाराज के बाद में किसी गवर्नमेंट ने भारत के अंदर में करके दिखाया? सबसे पहले तो छत्रपति शाहू महाराज का जो कंसेप्ट था वो था भागीदारी, मतलब कि पार्टिसिपेशन। हर चीज में पार्टिसिपेशन, नौकरी हो, एजुकेशन हो, हर चीज में पार्टिसिपेशन। और वो कंसेप्ट सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाया, जिसका बहुजन समाज पार्टी नारा लगाती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस पे अब काम, जब कंसेप्ट ही बहुजन समाज पार्टी का, तो काम बीएसपी ने की। नौकरी में भागीदारी देना, पढ़ाई लिखाई में भागीदारी देना, ये काम देने का काम जो है ये बहुजन समाज पार्टी ने की। और एक बात बताऊंगी, बीएसपी का जब शासनकाल रहा उत्तर प्रदेश में, तो बहन जी ने कानपुर के अंदर छत्रपति शाहू महाराज के नाम से विश्वविद्यालय बनाया। वहाँ पे बहुत बड़ा छत्रपति शाहू महाराज का जो है वो प्रतिमा उन्होंने बनाया। छत्रपति शाहू महाराज का जो कंसेप्ट है वो भागीदारी पे था, तो बहन जी ने भागीदारी भवन बनाया और उसका नाम जो है छत्रपति शाहू महाराज। तो वो कानपुर में भी है, वो लखनऊ में भी है। तो ऐसे 2 भागीदारी भवन जो है वो बहन जी ने बनाया। तो ऐसा है कि उनका कंसेप्ट तो बीएसपी ही पूरा कर सकती है, बाकी कोई और कर नहीं सकता। तो जो लोग महाराष्ट्र से, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चक्का जाम, उन्हें राज्यव्यापी उनका एक आंदोलन है ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर वो पूरे राज्य में चक्का जाम करने वाले। तो ये अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है ना। इतिहास में हम देखते तो बहुत सारी चीजें हमको उथल पुथल नजर आती है कि बीजेपी का कुछ और ही हमको बैकग्राउंड नजर आता है। तो पहले यहाँ बात हुई थी रिजर्वेशन के ऊपर, है ना। हाँ। तो पहले डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर रिजर्वेशन के ऊपर क्या बोलते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर बोलते हैं, स्टेट एंड माइनॉरिटीज बुक में बाबा साहेब आंबेडकर बोलते हैं, पिढ्या ज्यांचे जगण्याचे स्वातंत्र्य प्रस्तावित व्यवस्थेने नकारलेले आहेत। मतलब अभी जो करंट सिचुएशन में जो सरकार उनके जगने का स्वातंत्र नकार रही है, मतलब अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, तो इस गवर्नमेंट ने पहले भी उनका छल किया है और अभी भी उनका छल कर ही रही है, ओबीसी का, है ना।
और इसी ऊपर BR आंबेडकर बोलते की पिढ्यान पिढ्या प्रस्थापित व्यवस्थेने जे यांचे जगण्याचे स्वातंत्र्य नकारलेले आहे, तर अशा व्यवस्थेमध्ये त्यांना बसवून टाकणे. कोणाला? इस देश की माइनॉरिटी, मतलब कोण? SC ST OBC, है ना. अच्छा. और उनको जगने की प्रथम श्रेणी में लाना, मतलब रिजर्वेशन होता है, मुख्य धारा. मतलब ये मैं नहीं, ये डॉक्टर BR आंबेडकर कहते हैं कि इस रिजर्वेशन का अपोज करने वाली ही बीजेपी है. अच्छा, है ना, शुरुआत से करती है. तो फिर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो राज्यव्यापी जो आंदोलन है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इस देश के OBC को वो बेवकूफ बना रहे हैं, वो छलावा है OBC के साथ. क्योंकि जब BP मंडल इनके नेतृत्व में जब OBC का मंडल आयोग का आंदोलन चला था, तो कमंडल का आंदोलन चलाने वाले कौन थे? जब 340 कलम को लागू करने की बात या फिर OBC की भागीदारी की बात बहुजन समाज पार्टी ने की, कांशीराम साहब ने की, तो कौन है रामरथ निकालने वाले? पहले पता करो. और OBC को रामरथ के लिए बोल रहे हैं, मंदिर के लिए उनको उकसाने वाले कौन है? हम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, फुले शाहू बाबा साहब को मानने वाले लोग बोल रहे थे कि OBC की रिजर्वेशन की बात होनी चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, नौकरियों में मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में मिलना चाहिए. तो वो भाई वो कमंडल की बात कर रहे थे, वो रामरथ की बात कर रहे थे, वो राम मंदिर की बात कर रहे थे, अयोध्या की बात कर रहे थे. अब कहां से उनको ऐसी लग रहा है ना. तो ये है OBC को मूर्ख बनाने का काम है बीजेपी का, और उन्होंने कई सालों से OBC को बेवकूफ बनाया है. सालों से OBC को मूर्ख बनाया जा रहा है. और जैसे मंडल की बात निकली है, तो जैसे ही मंडल आयोग लागू हुआ और VP सिंह ने मंडल आयोग 1992 में लागू किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने जो VP सिंह की सरकार थी उसका समर्थन वापस ले लिया था और सरकार गिरा दिया था. ये भी बात नोट करना चाहिए OBC समाज ने. अच्छा, ये जो बीजेपी है, ये जुमलेबाजी सरकार है. इसने हमेशा बहुजनों को और OBC को चुतिया बनाने वाला काम किया है, और ये हमको चुतिया समझ रही है. वही यानी इनकी सरकार और यही आंदोलन करेंगे, और हम पागल है, इनका चोर और इनकी पुलिस. बाबा साहब बोल रहे हैं संसद पे कब्जा करो और अपने हक अधिकार ले लो. अभी तो तुमसे सरकार आया है, तुम खुद को OBC बोलो. मोदी ने बोला मैं OBC का बच्चा हूँ, मैं OBC का बेटा. अभी तो तू बैठा है ना संसद में, तू पास करना, लोकसभा में पास कर, विधानसभा को ऑर्डर दे और राज्यसभा में पास कर, हो गया. सेंट्रल में खुद बैठेंगे और बैनर लगाएंगे OBC जनगणना झालीच पाहिजे. तो भाई OBC जनगणना तुम्हारे हाथ में ना करना, सेंट्रल में तुम होना कि मैं जाऊँ और घर में भैया तुम्हारे घर में कितने बाल बच्चे बताओ, ऐसा करके तुम्हारा मुद्दा है ना. नहीं, सरकार में हो, वो भी टाइम आएगा, ऐसा भी होगा. हम चाहते हैं ऐसा हो. बहुत सारे लोग हमारा ब्लॉगिंग चल रहा है और बोल रहे हैं कि पंखा चालू करो, लेकिन आपको पता है ब्लॉगिंग का दुश्मन हमारा पंखा है, तो नहीं. और चैनल का दुश्मन पंखा है, संदीप भाव का दुश्मन पंखा है, ताई का दुश्मन भी डिस्टर्ब करते हैं. तो आप सभी को जैसा पता है कि 10K सब्सक्राइबर्स हमारे द थिंग पर हो चुके, तो उसका सेलिब्रेशन के लिए हमारे जितने भी हमारे साथी लोग हैं सब लोग आ चुके हैं. अभी केक कटिंग का सेलिब्रेशन करते हैं. सब्सक्राइबर हो गए हमारे. जलने दो. उज्जवल की तरफ से भी अभी द थिंग को गिफ्ट मिल रहा है. क्या बात है, कौन सी है किताब? अरे थैंक यू भाई. भाई BSP की तरफ से वर्धा में साइकिल मार्च है. पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बहुजन समाज पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट करने वाली है ना. अच्छा. तो ये बात खास है. तो केक कटिंग सब हो चुका है, सेलिब्रेशन भी हो चुका है. अभी मैं घर चल रहा हूँ. और
तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका और सुबह से काफी सारी चीजें अच्छी होना शुरू हो गई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन ही बहुत अच्छा चला जाता है, तो उसमें से आज का भी दिन रहा। और लास्ट में हमने आज द थिंग का 10K सब्सक्राइबर हो गए, उसका भी सेलिब्रेशन किया। तो इस ब्लॉग को अभी मुझे एडिट करना पड़ेगा, तब जाके आप सुबह 8 बजे ब्लॉग देख सकते हैं। अगर 8 बजे सुबह ब्लॉग नहीं आता है तो फिर शाम को जरूर ब्लॉग आएगा। तो इसी तरीके से आपका सपोर्ट बनाए रखिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।